आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल। प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशली त्यागी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। भाजपा विधायकों की ओर से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे गए पत्र पर सियासी घमासान जारी है। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने कहा कि भाजपा दिल्ली की चुनी हुई सरकार को चोर दरवाजे से बर्खास्त करना चाहती है। आतिशी ने आगे कहा कि भाजपा का एकमात्र काम चुनी हुई विपक्ष की सरकारों को गिराना है। भाजपा दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों को नहीं खरीद पाई, इसलिए अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रच रही है। अगर भाजपा का षड्यंत्र रचकर अरविंद केजरीवाल की सरकार गिरती है तो आने वाले चुनावों में दिल्ली की जनता भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देगी। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को 0 सीटें आएंगी। भाजपा का एक ही काम है, चुनी हुई सरकार को गिराना। फिर आम आदमी पार्टी के विधायकों को नहीं खरीद सकी, इसलिए अब चोर दरवाजे से सरकार को गिराने का षड्यंत्र रच रही है। आतिशी ने कहा कि मैं भाजपा को बता दूं कि दिल्ली के लोग ये सारा षड्यंत्र देख रहे हैं। उन्हें पता है कि यदि कोई एक आदमी काम करता है तो वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। अगर उन्हें 24 घंटे और फ्री बिजली मिलती है तो उनके बच्चे अच्छे स्कूल में है, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज है, तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल की ही देन है। आतिशी ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने बेटा बनकर दिल्ली की सेवा की है। अब दिल्ली वाले भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये आरोप ऐसे समय लगाया गया है जब एक दिन पहले राष्ट्रपति सचिवालय ने विपक्षी दल भाजपा के ज्ञापन को गृह मंत्रालय के पास उचित ध्यान के लिए भेज दिया था। ज्ञापन में कहा गया कि दिल्ली संवैधानिक संकट का सामना कर रही है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने सोमवार को कहा कि संविधान के कथित उल्लंघन के लिए अपनी सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर भाजपा विधायकों द्वारा शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा गया ज्ञापन गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव नहीं जीतती, विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश करती है, चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती है। दिल्ली में भी उन्होंने किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीद नहीं पाए, विधायकों को खरीद के सरकार गिरा नहीं पाए। इसलिए अब उन्होंने अपना दूसरा षड्यंत्र शुरू कर दिया है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बता दूं कि दिल्ली के लोग सब देख रहे हैं। दिल्ली के लोगों को पता है कि अगर उनके लिए कोई एक आदमी काम करता है, उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल। अगर उन्हें कोई 24 घंटे फ्री बिजली देता है तो वो अरविंद केजरीवाल देते हैं। अगर उनके बच्चों को अच्छे स्कूल मिलते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल की वजह से मिलते हैं। अगर उन्हें मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज मिलता है वो अरविंद केजरीवाल जी की वजह से मिलता है। अगर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा जाने का मौका मिलता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी की वजह से मिलता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गिराएंगे तो आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी। आज दिल्ली विधानसभा में 8 विधायक हैं उनके। अगर राष्ट्रपति शासन लगाया तो अगली बार भारतीय जनता पार्टी की 0 सीट आएंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। लगता है चुनाव टालने की ये कोशिश, अगर ऐसा किया जाता है तो कि चुनाव टाला जाए। देखिए, चुनाव आज हो, चुनाव फरवरी में हो, चुनाव उसके 2 महीने बाद हो, चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीतना है, अरविंद केजरीवाल जी ने जीतना है, क्योंकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी से मोहब्बत। हमने देखा कि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने राज्यपाल की शक्तियां कुछ और बढ़ा दी। आप लोगों की कई कंप्लेन एमएचए को फॉरवर्ड की गई है, तो आपको लगता है कि उन सबको एक तरह से कंपाइल करके कार्रवाई की जा सकती है अगर ये होता है तो? जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गिराने की कोशिश करती है तो दिल्ली की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। उनकी अभी 8 सीटें हैं 70 में से दिल्ली विधानसभा में। चुनाव के बाद उनको 0 सीटें आएंगी, ये मैं दावे के साथ। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें प्रजातंत्र टीवी।